नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। इस समय हम लोग रविंद्र उपवन में है, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई जा रही, 50वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही लखनऊ बंगी नागरिक समाज के द्वारा। और साथ में लखनऊ बंगी नागरिक समाज की जो संस्थापिका हैं उनकी भी आज पुण्यतिथि है। तो आइए चलते हैं और पीके दत्ता जी से बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे और किस तरह से वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। আপনাদের সঙ্গে বসে আছি আর আজকে রবীন্দ্র ঠাকুরের 85তম ওনার পুণ্যতিথি হচ্ছে আর ওনার বাংলা ক্যালেন্ডার হিসেবেতে 22 শ্রাবণ হচ্ছে। কিন্তু 22 শ্রাবণটা যখন উনি মারা গেছিলেন জোড়াসাঁকোতে দুপুর 12টা বেজে 10 মিনিটে, তখন সেদিনকে 7 আগস্ট ছিল আর সেদিনকেই 22শে শ্রাবণও ছিল। তো অনেক লোকেরা 22 শ্রাবণ কালকে আছে 8 তারিখ, অনেকরা হয়তো কালকে পালন করবে। যাই হোক, এটা ভালো কথা হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ওনার জন্ম যেমনি 1861, ওনার মৃত্যু সেটাও 7 আগস্ট 7 মে ছিল, এটা 7 আগস্ট হচ্ছে। আর বাংলার তারিখ হিসেবে সেদিনকে 1348 ছিল বঙ্গবধূ হিসেবে। তো এটা অনেক বড় কথা কি যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আদর করেন, শ্রদ্ধা করেন, ওনারা আজ এখানে আছেন। যদিও ওয়েদারটা খুব একটা ভালো ছিল না, হয়তো ঠাকুরের ইচ্ছে কি আমরা এখানে বসে আজকে এই আয়োজনটাকে আপনাদের সহযোগিতাতে আমরা সফল করতে পেরেছি। আর আজকেই লখনৌ বঙ্গীয় নাগরিক সমাজের যিনি জন্মদাতা ছিলেন তার নাম ছিল মানসী দত্তা, আর উনি শান্তিনিকেতনের স্টুডেন্ট ছিলেন। ওনারও 7 আগস্টেতেই মৃত্যু হয়েছিল। তো ওনার 6th পুণ্যতিথি হচ্ছে, ওনাকেও আমরা সকলে আজকে নাম করছি। আমাদের রেজুলেশন হিসেবেতে আমরা এবারে 10 পয়েন্ট প্রোগ্রাম আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইউপিকে, রাজ্যপাল মহোদয়কে, মেয়র সাহেবাকে আমরা পাঠিয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি 1990-তে যখন লখনৌতে সুভাষচন্দ্র মূর্তি ছিল না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি ছিল না, স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি ছিল না, তখন বাঙালিরাই মিলে এই 3টে মূর্তি আমরা লখনৌতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। আর তখন এটা জঙ্গলের মতন ছিল, এখন অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। না লাইট ছিল না কোনো জিনিস ছিল। যাই হোক, আমি নিজের প্রত্যেকটি সহযোগীকে নিজের হৃদয় থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি কি ওনারা যে হচ্ছে এই দিনেতে এসছেন। আর নিজের অনেক বড় নোকসান হয়েছে বিজনেসে, কিন্তু সেই নোকসানটাও ওনারা ছেড়ে চিন্তা করেননি, বলেন দাদা ডেকেছে আমি যাব। আমি ধন্যবাদ দিই মিস্টার এন্ড মিসেস চক্রবর্তীকে যে আপনারা फरीदीनगर থেকে আমাদের ভেতরে এসছেন, খুব ধন্যবাদ, ভালো লাগলো। जहाँ तक आज का प्रश्न है साथियों, हमने 10 मांगे रखी है उत्तर प्रदेश सरकार से, राज्यपाल महोदय से और मेयर महोदय से। यह हमारा बदकिस्मती है कि राम नायक ऐसे गवर्नर आज यहाँ लखनऊ में नहीं है। अगर वो उनको 2nd टर्म मिला होता या 3rd टर्म मिला था जैसे कि बाकी लोगों के साथ हुआ है, तो शायद लखनऊ का इतिहास दूसरा होता। 1775 में पहली बार लखनऊ के सरजमी पे 4 बंग भाषियों ने कदम रखा था। हमें नाम बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे ग्रुप पे सब कुछ है। और हमारे लोग इतने बिजी रहते हैं कि कभी कभी उनको देखने का मौका नहीं मिलता है। मैं किसी को दोष नहीं देते हैं, लेकिन और जो पहला क्लब लखनऊ में बना वो 1880 में बना, और उसके बाद 1880 में क्लब बना जो एक खेल कूद क्लब था, बीवाईए के नाम से जाना जाता था, बंगाली यंग मैन एसोसिएशन में। और हमारी जो पहली काली पूजा जो काली मंदिर लखनऊ में बनी वो 1863 में बनी थी। 1880, 1863, उसके बाद लखनऊ में एक बंगाली क्लब का जन्म होता है जो केवल बंगाली क्लब था, उससे वो बीवाईए नहीं था। तो ये 1897 में बंगाली क्लब का पुनर्गठन और जन्म हुआ था। उसके बाद 1897 में रिसालदार पार्क कालीवाड़ी का जन्म हुआ, जो तब से अब तक कालीवाड़ी की पूजा कर रहे हैं। तो साथियों, ये
महान बंगालियों का महान देन लखनऊ के प्रति है। आज के जनरेशन से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको शायद इस बारे में सूचना न हो, लेकिन अगर वो बराबर हमारे व्हाट्सएप को पढ़े, हमारे फोल्डर्स को पढ़े, तो उनको भी पता लगेगा कि आखिर बंगभाषी के कौन वो लोग थे जो लखनऊ में आए थे, और वो कौन व्यक्ति था जहाँ जिसने पहली बार दुर्गा पूजा किया था, और वो भी रेसिडेंसी में। कोई सोच नहीं सकता। और रेसिडेंसी में जब दुर्गा पूजा किया गया था तो कोई भी मूर्ति लखनऊ में नहीं बनती थी, और कलकत्ते से मूर्ति भी लाना बहुत दुष्कर कार्य था। तो उन्होंने कैलेंडर रख के दुर्गा पूजा की थी, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने ये सोचा कि शायद ये अंग्रेज़ों की चाल है, और करने वाले थे कालीपदो भट्टाचार्य, जिनके सर के ऊपर 5000 का इनाम लखनऊ में रखा गया था। लेकिन साथियों, होनी को कौन टाल सकता है। पहला विसर्जन, पहला दुर्गा पूजा रेसिडेंसी में, पहला विसर्जन गोमती घाट में, क्योंकि गोमती माता एक ऐसी माता है जिनको लखनऊ का पूरा इतिहास मालूम है, क्योंकि उस हर चीज़ की वो साक्षी रही हैं। तो साथियों, आप लोग जो यहाँ हैं वो भी इस बात का साक्षी है कि आप लोगों का कितना प्रेम है लखनऊ बंगीय नागरिक समाज के साथ, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ, हमारे आलोक पुतुल प्रसाद सेन। 3 का नाम हम लोगों ने उपवन करा दिया है, लेकिन अब चौथे का नाम, ये जो विकास की धारा चली नगर निगम में, हमारा कोई भी प्रतिनिधि था। आज हम 5 लाख से ऊपर बंगाली जन लखनऊ में हैं, लेकिन हम लोग इतना आपस में बटे हुए हैं कि हम दुर्गा पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन वो बंगाली जिन्होंने लखनऊ में अपना पहचान बनाया था, शायद आज हम उनके भूलने के कगार में हैं। तो साथियों, लखनऊ बंगीय नागरिक समाज का एक छोटा सा प्रयास कि आप लोगों के सहयोग से अगर हम लोग कुछ आगे कर सके। देखिए, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यूनाइट हो और एक दूसरे का पाँव न खींचे, बल्कि कोई अच्छा काम करने में विश्वास रहे। कोई भी अच्छा काम कहीं भी होता है, हम उसका धन्यवाद देते हैं। तो साथियों, इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नगर निगम में आज हमारे साथी पंकज बोस है। मेरी कोशिश है, हम लोगों की कोशिश है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ते। आपको अगर हमें नॉमिनेट करना है, हमारी काबिलियत को देखना है, तो आप हमको एमएलसी के रूप में किसी एक को नॉमिनेट करें। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी बंगाली को आप नॉमिनेट करें, या एमएलसी में परसेंटेज के हिसाब से। देखिए, हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसके बेस में हमारे बंगाली जन जितना काम कर रहे हैं उतना शायद कोई कर रहा है, लेकिन उनकी मांगों को उस हिसाब से नहीं उठाया जाता है जिस हिसाब से उठाते हैं। तो हम लोगों का काम यही है कि ऐसे जो मैटर्स है, ऐसे जो सब्जेक्ट है, जैसे 150 साल हो रहे हैं वंदे मातरम की, किसी ने ये सोचा कि वंदे मातरम लिखने वाला कौन था? किसी को ये मालूम है कि वंदे मातरम तो हम वोट के लिए चिल्लाते हैं, सब जगह करते हैं, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आया कि लखनऊ जो इतना बड़ा, जहाँ से दिल्ली का रास्ता जाता है, जहाँ से अबकी के जो चीफ मिनिस्टर है, जिसकी पूरी संभावना है कि अगला प्रधानमंत्री वही होगा, ये हम लोगों की भी इच्छा है, दिली इच्छा है। और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। 1974 में पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत लंबा समय बीत गया है। एक दिन मौका लगेगा तो आप लोगों में से कुछ लोगों को लेके हम जाएंगे वहाँ पे और उनसे ये कहेंगे, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनका जन्म 1838 में हुआ था, 1822 में नहीं, 1822 में हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो उन्होंने 1875 में जो दुर्गा पूजा को मानते हुए जो गीत लिखा था, जो कि एक बहुत बड़ा चाल था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन्होंने माता दुर्गा को आह्वान करते हुए पूरे देश को जगा दिया। पहले बंगाल जगा, उसके बाद भारत जगा। तो क्या उनकी एक मूर्ति लखनऊ में नहीं लग सकती है? क्या लखनऊ में इतने मार्ग हैं, उनके नाम से कोई मार्ग नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे
पार्षद महोदय पंकज बोस साहब का कि उन्होंने लखनऊ बंगी नागरिक समाज के अनुरोध के ऊपर ये मुद्दा उठाया और वो मुद्दा विचाराधीन है। कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आखिरकार करना तो नगर निगम को ही है, क्योंकि ये सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, कोई भी नेता कितनी भी बात कर ले, लेकिन चैनल क्या है? मेयर, लखनऊ के मेयर। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह से आज़ाद हिंद फौज के नाम से कोई भी मार्ग नहीं है। तो साथियों, आज़ाद हिंद फौज के परिवार के साथ अब की 23 जनवरी में हमारी डिटेल में बात हुई थी, तो उन्होंने जो दिया है फैजुल्लागंज में एक रोड, वो भी संपादित हो करके पंकज साहब ने निगम में पास किया है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस समय पे भी आ करके आपने हमारा मनोरंजन बनाए। और मैं निवेदन कर रहा हूं व्हाट्सएप पे कि देखिए, हमारा कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, हमारा केवल एक इनकम का क्राइटेरिया, वो हमारे मेंबर हैं, और वो भी लाइफ टाइम मेंबर, दोबारा नहीं देना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत उनके लिए धन्यवाद। निगम साहब हमारे साथ जुड़ गए, मुकेशानंद जी हमारे साथ जुड़ गए, रत्ना बापुली जुड़ चुकी हैं, पाल साहब जुड़ चुके हैं, हल्दर जी हमारे बड़े पुराने मेंबर हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम वंदे मातरम और राष्ट्रगान से होता है, तो लखनऊ बंगी नागरिक समाज के द्वारा जिस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, हमारे साथ में रत्ना बापुली जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के तारीख में मैं ये कहना चाहती हूँ कि लखनऊ बंगी समाज की स्थापना इसीलिए की गई है कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और सुभाष चंद्र बोस, ये जितने भी बड़े बड़े बंगाली हैं, जो कि हमारे भारत के सबसे पहले बंगाली थे और पहले उन्होंने नींव रखी हर चीज़ की, को उन लोग का नाम हो और साथ साथ सब बंगाली लोग जो है इकट्ठे हो करके अपना काम करें और इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन हमको दुख होता है यही कि बंगाली लोग एक न हो करके सब अलग अलग झुंड में बटे हुए हैं और सब अपने अपने खाने पीने के उसमें लगे हुए हैं। जो मेन मुद्दा है इन लोग को आगे बढ़ाना और आगे की जनरेशन को ये सिखाना कि हाँ, कौन हम लोग के रविन्द्रनाथ ठाकुर कौन थे, उनके क्या कहते हैं, क्या उपलब्धि थी, और वंदे मातरम गीत किसने लिखा, जनगण मन किसने लिखा, इसको जानना, ये सब चीज़ें से आजकल के जनरेशन दूर है। तो उन लोग को ये बताना है। साथ ही साथ ये बंगाली समाज, बंगाली संस्कृति और बंगाली भाषा भी जो है यूनेस्को ने तीसरे नंबर पर रखा है। उस मीठे भाषा को भी हमको क्या कहते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो लखनऊ में या जिन लोग इसमें इंटरेस्टेड है उस वहाँ तक फैलाना है। लेकिन इतना सब होते हुए भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक तो वृद्ध हो चुके हैं, दूसरी बात यंग जनरेशन जो है वो हम लोग के साथ नहीं देना चाहती है, हाथ पकड़ना नहीं चाहती है। हम तो उन लोग से कहते हैं आइए हाथ पकड़िए, मैं दिशा दिखाऊंगी, राह तुम्हें खुद चुनना है, मैं दीपक जलाऊंगी, तुम्हें उसको राह घर तक पहुंचाना है। बस यही हमें कहना है और क्या कहे, बस हमको इनका प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आज बंगी नागरिक समाज आज जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्य तिथि बना रहे हैं। और उनके साथ ही साथ हमारे जो बंगाली नागरिक संस्था के संस्थापिका है मानसी दत्ता, उनकी भी छठवीं पुण्यतिथि है, उसको भी हम लोग मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। राधे श्याम निगम जी हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से 85वीं पुण्यतिथि मना रहा लखनऊ बंगी नागरिक समाज, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस जगह पे आए और जिस महापुरुष की जोड़ी पे हम आए, उनको सचत वंदन करते हुए और उनके जो शिष्या रही हैं मानसी दत्ता जी, जो उनके शांति निकेतन में पढ़ी हुई है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और ये बात कहता हूँ कि बंगी नागरिक समाज जो लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत में बहुत काम कर रहा है। परंतु अफसोस की बात है कि जैसे लोग घरों में लड़ते हैं, ये
तो बंगाली समाज इतना एकत्रित नहीं है जितना होना चाहिए, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो इसलिए बाहर नहीं आ पाती। अब सवाल ये है कि मैं इतना उत्तेजित क्यों हूँ, क्योंकि ये समाज में चल रहा है। हमारे जो पुरखों ने संस्कार दिए थे, तो मैं अपना बताऊँ, मेरे बाबूजी के सामने, माताजी के सामने हम लोग बोल नहीं पाते थे। अगर उन्होंने डांट दिया तो बिल्कुल चुप हो जाते थे। आज ये है, लड़के बच्चे या भाई बहन जो भी हैं सब अलग अलग रहना चाहते हैं, लड़के गाली गलौज करते हैं। बिल्कुल, हमारे महापुरुषों ने जितना बलि त्याग दिया उसको भूल करके आज की जो पीढ़ी है वो सच्ची भूल गया है। जी, देखिए जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम भी जानता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ, और अब चूँकि मैं अस्वस्थ हूँ उनके विषय में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। और मैं शुरू में एक चीज़ और बता दूँ, वो आपको शायद नहीं पता होगी और आप हंसेंगे भी, कि मैं स्कूल लाइफ से मैं खिलाड़ी रहा। सन 1953 से मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी और 2002 तक मैं उसमें लगा रहा। अब क्योंकि बीमार हो गया हूँ, हमारे चेले चबाटे बहुत है, पाल साहब भी मेरे साथ थे और भी तमाम लोग हैं। लखनऊ में 300 साढ़े 300 जिम है और कम से कम उसमें 200 लड़के हैं जो मेरे पैर छूते। लेकिन मैं कहता हूँ भैया नमस्कार करो, पैर न छूटे। सुनिएगा। मेरी कविता के गगन भेदी स्वर झांझा गूंजेंगे, लोग लहू की बूंद बूंद से देश शहीदों को पूजेंगे। मेरी कविता के गगन भेदी स्वर झांझा गूंजेंगे, लोग लहू की बूंद बूंद से देश शहीदों को पूजेंगे। फिर से जन्मेगी झांसी वाली रानी भामा पन्ना, फिर से जन्मेगी झांसी वाली रानी भामा पन्ना। सुभाष भगत सिंह बिस्मिल फिर घर घर में डोलेंगे, मेरी कविता के गगन भेदी स्वर झांझा गूंजेंगे। लोग लहू की बूंद बूंद से देश शहीदों को पूजेंगे। देश शहीदों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं गमाएंगे, लेके हाथ में तिरंगा वंदे मातरम बोलेंगे। मेरी कविता के गगन भेदी स्वर झांझा गूंजेंगे, लहू की बूंद बूंद से देश शहीदों को पूजेंगे। जय हिंद, जय पंजाब सिंध गुजरात मराठा कावेर उत्कल गंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जगत तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शिवराज सुनागे, हमारे तब जय गाथा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।